हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं कार्बन ब्राउज़र के बारे में, जिसका सिंबल है CSIX। ये प्रोजेक्ट कैसा है, रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है, फ्यूचर पोटेंशियल कैसा रहेगा इसका, फीचर्स, टोकेनोमिक्स एंड द रोड मैप ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल एंड द लास्ट पोर्शन विल बी आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, दैट वे यू वोंट मिस एनी अपडेट। As of now, it is trading at 0.06194 at the time of recording the video. एंड अगर आप जब लॉन्च वाला टाइम का देखोगे तो अप टू $0.4 तक चला गया था एंड इट वाज डूइंग वेरी वेल एट द टाइम, बट वहां से इसमें फर्दर करेक्शन आया है। नाउ द मार्केट कैप इज $3.1 मिलियन, विच इज टू लेस कंपेयर टू जिस तरह के फीचर अवेलेबल करा रहा है। ये बहुत आगे तक जा सकता है। फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप की अगर बात करोगे तो $62 मिलियन के भी करंट में फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छी खासी आ रही है एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत कम है सर्कुलेशन में कंपेयर टू द मैक्सिमम एंड द टोटल सप्लाई विच इज सिमिलर, जो 1 बिलियन है। तो बहुत कम सप्लाई सर्कुलेशन में है, लेकिन इसके जो टोकनोमिक्स है वो प्रॉपरली अवेलेबल है। किस टाइम पे कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी वो भी अवेलेबल है। तो वहां से हम डिटेल में इसको चेकआउट कर लेंगे एंड ऑल्सो व्हाइट पेपर को जब डिटेल में देखेंगे तो इसके फीचर्स भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो सो कहाँ से इसको इजीली बाय कर सकते हो? यू कैन बाय इट फ्रॉम पैनकेकस्वैप आल्सो बिकॉज़ मेनली इट इज अवेलेबल ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो आप इजीली इसको पैनकेकस्वैप से बाय कर सकते हो एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम सेकंड बिगेस्ट, थर्ड बिगेस्ट आप कह सकते हो वहीं से आ रही है। क्यूकॉइन एंड गेट.आई पे भी अवेलेबल है एंड ऑल्सो ऑन द बीकेएक्स एंड इन प्लेटफॉर्म से भी आप इजीली बाय कर सकते हो एंड देयर इज नो वरी। नाउ चेन स्प्लिटिंग ने इसका ऑडिट किया है एंड ऑडिट रिपोर्ट इज अवेलेबल, यू कैन इजीली फाइंड फ्रॉम हियर। यहाँ पे ऑडिट्स में आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा एंड आपको वेबसाइट पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। ना कम टू द व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर इन्होंने वेब वर्जन में अवेलेबल कराया है एंड 20 पेज का व्हाइट पेपर है और उसमें मेनली इन्होंने मतलब किस तरीके से डिफाइन किया है, प्रोजेक्ट को सम अप किस तरीके से किया है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द रिसेंट ब्राउजर्स, यानी करंट में जो जिनके पास लीड है अभी, मतलब मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, चाहे हम मोबाइल वाले की मतलब मोबाइल ब्राउजर की बात करें या फिर डेस्कटॉप ब्राउजर की। सो दोनों में ही लीड पे क्रोम है, गूगल का जो ब्राउजर है, एंड उसके बाद फिर एप्पल का है सफारी, एंड उसके बाद फिर फर्दर है मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है एंड मच मोर। ना उनके साथ प्रॉब्लम क्या है एंड किस तरीके से उनका एक अच्छा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये ब्राउजर जो कार्बन ब्राउजर है वो हो सकता है, ये उन्होंने इसमें रिप्रेजेंट किया है। ऑल्सो ये किस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वेब 3.0 में, बिकॉज ये क्लेम कर रहे थे इनका ब्राउजर काफी फास्ट है, इवन फास्टर देन द ब्रेव। बेसिक अटेंशन टोकन का जो मेन ब्राउजर है, ब्रेव ब्राउजर है, उससे भी ज़्यादा बेहतर है एंड कंप्लीटली एड ब्लॉक करता है, फुली प्राइवेसी फोकस्ड है एंड इजी टू इंगेज। मतलब आप जो वेब 3.0 की एप्लीकेशन है उनसे इजीली इंगेज कर सकते हो बिकॉज देर इज अ वॉलेट इंटीग्रेशन is also available, so you can easily log in via wallet also. सो व्हाइट पेपर में जब थर्ड पेज पे जाओगे तो फोर्थ पेज पे बेसिकली वहां पे प्रॉब्लम क्या क्या है जो रिसेंट ब्राउजर के साथ, लैक ऑफ प्राइवेसी। लैक ऑफ प्राइवेसी को उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया है इन डिटेल में, जैसे फॉर एग्जांपल आप इवन अगर आप जो एस्टेब्लिश ब्राउजर उनको भी यूज करते हो तब भी उनमें लैक ऑफ प्राइवेसी, लाइक अगर आप इनकॉग्निटो विंडो में भी जाते हो वहां भी इतनी ज्यादा प्राइवेसी नहीं मिलती है, विच इज सपोज टू बी देयर। अगर रहेगी तो मतलब लेकिन इतनी नहीं रहती, फिर भी दे कलेक्ट लॉट ऑफ डेटा। सो उस मतलब लैक ऑफ प्राइवेसी, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है एंड बहुत ही स्लो ब्राउजिंग है, मतलब स्पीड बहुत कम है एंड वेब 3.0 का इंटीग्रेशन मतलब इज नॉट प्रॉपर एंड एड ब्लॉक एंड फिल्टरिंग सॉल्यूशन नहीं है इतना अच्छा। तो उन सबको ये मतलब उसका पोटेंशियली सॉल्यूशन दे रहा है। लेटर ऑन व्हाइट पेपर में आप आगे जाके देखोगे फिर उन्होंने सॉल्यूशन करके पहले उनको कैटेगरी वाइज डिफाइन किया है, देन हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बताया है कि किस तरीके से इनका ब्राउजर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एंड दैट सीम्स टू बी फिजिबल। ऐसा नहीं कि ऐसा मतलब जिसे क्लेम कर रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, वो फिजिबल लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया एक्चुअली इट इज पॉसिबल। ऑल्सो लेटर ऑन इन द व्हाइट पेपर यू विल फाइंड 13th पेज पे आपको डिटेल मिलेगी कार्बन का जो एडेक्स मार्केट प्लेस है, हाउ इट विल वर्क। बेसिकली मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल सिस्टम अवेलेबल हैं जिनको मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए
एक होता है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जहाँ पे आप इस तरह का कंटेंट अवेलेबल कराते हो कि वहाँ पे नेचुरली लोग आते हैं और वहाँ पे आके उसमें कंटेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरा एक होता है फोर्स्ड ट्रैफिक, दे गेट पेड ताकि वो वहाँ पे आए, मतलब उनको कमीशन मिलता है या कुछ ना कुछ मिलता है रिवॉर्ड के तौर पे, ताकि वो वेबसाइट को ब्राउज करें। इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटी, इनको बेसिकली बोलते हैं सीपीसी, यानी मतलब क्लिक करने पे आपको पैसा मिलता है। पीपीसी मतलब पेपर क्लिक, ऐसे करके आपको पेपर साइन अप ऑल्सो, इस तरह की बहुत सारी मतलब कैटेगरी मिल जाएंगी। नाउ इवन पेपर एडवर्टाइजिंग भी होता है, और इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज है। और कुछ जेन्युइन वेबसाइट्स भी हैं जो पेपर क्लिक में पे भी करती हैं, जेन्युइनली पे करती हैं, और जिनमें लेकिन उनका रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो इतना कम होता है कि अगर आप दूसरों को रिफर नहीं करोगे, अगर आपके पास डायरेक्ट रेफरल्स नहीं है, तो इट विल टेक लाइक मोर देन मंथ और 2 मंथ, जहाँ पे आप $1 या $2 इकट्ठा कर पाओगे। लेकिन हाँ, पे करती हैं, जेन्युइनली पे करती हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं, एंड आई हैव सीन इट। सो अब बात करते हैं कि कार्बन एड जो का एडेक्स मार्केट प्लेस है, एक्चुअली इट विल बी द मार्केट प्लेस जहाँ पे जो भी मतलब पब्लिशर हैं और जो भी मतलब कंज्यूमर भी हैं, दे कैन कनेक्ट विद दैट, एंड उसमें एक सर्टेन कमीशन रखेंगे विच विल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कार्बन का जो मतलब नेटिव टोकन है उसके बर्न के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। एंड दिस विल बी द मैकेनिज्म विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, how these will be connected, like ad network, publisher network, direct advertising, direct publishers, category wise they have defined. And also they are claiming कि अगर आप जो मतलब browse to pay मतलब ऐसा सिस्टम उन्होंने रखा है, अभी लाइव नहीं होगा, Q3 2023 में लाइव होगा वो फीचर। तो उसमें दे आर गिविंग द मोस्ट रिवॉर्ड कंपेयर टू, अगर ब्रेव में देखोगे जो आपको बेसिक अटेंशन टोकन मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा मतलब आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अगर आप उसमें ब्राउज़ करते हो, यानी जो इनका जो कार्बन ब्राउज़र है उसमें ब्राउज़िंग करते हो। तो अगर इसका हम एक्सप्लोरर ओपन करके देखेंगे, यू कैन सी द टोटल सप्लाई 1 बिलियन ओवर हियर, इट हैव लाइक 9772 होल्डर्स। होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, देयर इज नो वरी। शुरू में जितने भी वॉलेट आपको दिखेंगे उन पर सब पे टैग अवेलेबल है, एंड जिन पर नहीं अवेलेबल है एक्सचेंज वॉलेट है, इस वॉलेट पे नहीं भी है, बट स्टिल इट हैज लाइक 1% सप्लाई, सो नॉट टू वरी। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, एंड नॉट ओनली दैट ब्राउजर है, उसके साथ साथ वो मतलब स्वैप फीचर भी अवेलेबल करा रहे हैं, ब्रिज भी अवेलेबल करा रहे हैं, स्टेकिंग भी अवेलेबल है, एंड अप टू 12% एपीवाई भी दे रहे हैं। आप उस पर अगर स्टेक करना चाहो तो स्टेक कर सकते हो, एंड वॉलेट इंटीग्रेशन एंड वीपीएन ऑल्सो। ऑल्सो दे आर ब्लॉकिंग द एड्स, जो मतलब बेसिकली बहुत सारे ब्राउज़र करते हैं एड ब्लॉक वाला जो सिनेरियो होता है, बट दे आर डूइंग इट ऑल्सो। नाउ इट विल बी समराइज्ड हियर, लाइक किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या है, मतलब गेट रिवॉर्ड्स, 3x फास्ट ब्राउजिंग, वेब 3 रेडी, 100% प्राइवेसी, सुपीरियर एड ब्लॉक एंड बॉटम टूल बार, मच मोर। इसके बाद आते हैं हम फर्दर डिटेल पे, द कंपैरिजन बिटवीन कार्बन ब्राउजर एंड जो उसके मतलब पीयर में अदर ब्राउजर हैं उनके साथ। सो दे हैव कंपेयर्ड विद ब्रेव, क्रोम एंड ओपेरा आल्सो, how they are providing the features, and how these features are different or similar to those browsers, and how this browser is like best browser for web 3.0 applications they have depicted in this particular segment. You can see over here. So speed is like better than Brave also, and even the reward are better for this in this browser compared to Brave browser. Privacy options, ad block, Web 3.0 support, rewards and special features, they have defined it in this category. आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अभी तक कितने डाउनलोड्स हुए हैं, 5.7 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं, एंड 35,000 से ज़्यादा इनके डेली एक्टिव यूजर्स हैं, विच इज़ गुड नंबर ना। अगर इसी तरीके से चलेंगे तो आगे बहुत अच्छे लेवल पे अचीव कर पाएंगे। कार्बन प्रो, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कार्बन प्रो में आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो, ज़्यादा प्राइवेसी रहेगी, सुपीरियर एड ब्लॉक एंड फिल्टरिंग एंड एक्सटेंशन ऑल्सो। बट इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और पे करने के लिए CIX टोकन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पहले CIX टोकन बाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अपग्रेड योर नॉर्मल ब्राउजर टू द उसको प्रो वर्जन पे आप ले जा सकते हो। ये स्टेकिंग वाला पोर्शन अवेलेबल है, जितने टाइम के लिए स्टेक करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको एपीवाई मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 60 डेज के लिए करोगे 5% एपीवाई, 90 डेज के लिए करोगे 12% एपीवाई, 180 डेज के लिए 15% तक एपीवाई अवेलेबल करा रहे हैं यहाँ पे। तो आप चाहो तो स्टेक कर सकते हो इफ यू वांट, एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टेकर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्टेक किया है, किसने कितना स्टेक किया ऑलरेडी।
फॉर एग्जांपल जो टॉप पे स्टेकर है उसने 1.1 मिलियन जो टोकन है वो स्टेक किए हैं, इसका 12% एपीवाई मिल रहा है इसको, एंड मच मोर। यू कैन सी लाइक थर्ड बिगेस्ट स्टेकर इन टर्म ऑफ अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जिसने जितना ड्यूरेशन के लिए किया है उतना ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कितना एपीवाई उसको मिलेगा। ना कम टू द पार्ट ऑफ द टोकोनोमिक्स। टोकोनोमिक्स थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, और टोकोनोमिक्स आपको देखना बहुत जरूरी है बिकॉज नया प्रोजेक्ट है, सप्लाई सर्कुलेशन में कम है, एंड आगे काफी ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। सो दिस इज द कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा। सीड राउंड में कितना रखता है, पब्लिक लॉन्च पे इसके लिए कितना, टीम केवल्स, एंड केवल्स होते हैं की ओपिनियन लीडर्स लाइक यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स जो कोलैबोरेट करते हैं प्रोजेक्ट्स के साथ एंड फर्दर एडवर्टाइज करते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं, एंड उनको उसके मतलब उसी नेटिव टोकन के फॉर्म में रिवॉर्ड देते हैं। Marketing, development, staking rewards, liquidity and MM and listing and much more. You can see the categories. तो बेसिकली अगर आप इसका किस तरीके से अनलॉक होगा, वो वेस्टिंग शेड्यूल यहाँ पर अवेलेबल है प्रॉपर डिटेल में। कितनी परसेंटेज उसके लिए अलोकेट की गई है, कितने टाइम में अनलॉक होके आएगा, और इसका ग्राफ भी अवेलेबल है। सो आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में देखने की बजाय आप डायरेक्ट ग्राफ को देख लो, वहां से आपको पता चल जाएगा। ये इंडिविजुअल कैटेगरीज हैं जो अलग अलग कलर में अवेलेबल है, एंड इनमें किस टाइम पे लगभग कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी इन टर्म ऑफ मंथ्स दे दिया यहाँ से, 1 महीने से लेके 44 महीने तक का चार्ट अवेलेबल है। 44 महीने में लगभग सारी सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी। सो क्योंकि अभी सप्लाई बहुत कम सर्कुलेशन में है, एंड अगर इस चीज़ को ध्यान में रखें तो आगे सप्लाई बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आने वाली है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो आप मतलब इसमें पैसा डुबा जाओगे, ठीक है ना। कम टू द पॉइंट कि अभी अगर देखोगे जैसे यहाँ पे ये जो मंथ वाला सिनेरियो अवेलेबल है, और ये कम्युलेटिव इमिशन शेड्यूल यहाँ पे अवेलेबल है। सो अगर यहाँ से देखोगे, इनिशियली तो चलो बहुत कम ही है, 3 मिलियन से लगभग से शुरुआत हो रही है इसकी। यहाँ से आप देखोगे लगभग 9th और 10th मंथ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई लगभग पहुंच जाएगी 250 मिलियन तक। ये जो आपको दिख रहा है 250 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई आ जाएगी अभी से 9 और 10 मंथ में, और उसके बाद 16 और 17 मंथ के आसपास लगभग यहाँ पे आप देखोगे सप्लाई ऑलमोस्ट नियर टू 500 मिलियन होगी, मतलब डबल हो जाएगी। सो एक साल कुछ महीने में सप्लाई डबल हो जाएगी। यहाँ से मैं बता रहा हूँ वो भी 250 मिलियन से आगे की, जबकि अगर कंपेयर टू अगर अभी इनिशियली फेज में देखोगे तो सप्लाई बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आएगी। 3 मिलियन के कंपेरिजन में 250 मिलियन आप 9 महीने में कंपेयर कर लो, कितने गुना सप्लाई बढ़ने वाली है। ये आपके लिए इजी रहना चाहिए समझना। थोड़ा सा रोड मैप देखते हैं, फिर मैं आपको प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट में इस पर फर्दर ले जाऊंगा डिटेल में, एंड आपको स्ट्रेटजी बताऊं किस तरीके से बाय कर सकते हो। रोड मैप इज गुड। Q1 2023 में पहले इन्होंने इसको लॉन्च किया है, एक्सचेंज लिस्टिंग का अनाउंस किया है, और मतलब अचीव भी कर लिया। क्यू कॉइन, गेट डॉट आई वन, पी के एक्स का बोला है, तीनों पर अवेलेबल है। एंड उसके बाद इनिशियल मार्केट कैंपेन अवेलेबल है, एंड मच मोर यू कैन सी। जेड के सिंक इंटीग्रेशन अनाउंस कर दिया है, और उसके साथ क्वार्टर टू में जो सेंट्रल एक्सचेंज है, नए सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। आईओएसएफ का टेस्ट नेट लॉन्च हो जाएगा, इंटीग्रेटेड टोकन ब्रिज एंड स्वैप टेस्ट नेट एंड एडेक्स लॉन्च होगा Q2 में, और उसमें फिर फर्दर वर्क होगा Q3 में भी। एंड मतलब Q3 में ही जो प्रो वर्जन है इसका लॉन्च करेंगे, एंड ऑल्सो ब्राउज टू अर्न रिवॉर्ड प्रोग्राम है, वो Q3 से लॉन्च होगा। यानी Q3 से जितना मतलब आप ब्राउज करोगे उतना ज़्यादा आपको CIS टोकन के फॉर्म में रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये बेसिकली शुरू होगा Q3 से। देन Q4 डाउ लॉन्च होगा, एडेक्स का वर्जन 0.2 भी लॉन्च होगा उसी में। नोटेबली अगर देखो वैसे तो और भी है, एंड फिर Q1 2024 में फर्दर उसमें एनहांसमेंट करने वाले हैं, और नए डिसेंट्रल एक्सचेंज सेंट्रल एक्सचेंज पे फर्दर लिस्टिंग भी इसकी होगी Q1 2024 में। नाउ यू कैन ब्राउज थ्रू द सोशल मीडिया हैंडल। अगर वहाँ पे देखोगे अभी करंट में क्या क्या अपडेट आ रही है, क्या क्या इन्होंने अचीव किया है, उसके रिगार्डिंग आपको बेसिक एक्टिविटी, प्रमोशन एक्टिविटी एंड मच मोर। दे आर हायरिंग ऑल्सो, गिविंग दैट कि इनको डेवलपर वो कुछ लोगों को हायर भी करना, तो उसके अराउंड वो उसके रिगार्डिंग डिटेल भी उन्होंने अवेलेबल कराई है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ टोकनमिक्स, इन्होंने उसके रिगार्डिंग ट्वीट भी किया था, और अपडेटेड अवेलेबल भी है। सो करंट इन्होंने सर्कुलेटिंग सप्लाई कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे बोला है, 24 फरवरी को, दैट इज 45.6 मिलियन, एंड जो मतलब सर्कुलेशन होनी चाहिए, एंड यहाँ पे जो शो कर रहा है
दैट इज 3, सॉरी यहाँ पे शो कर रहा है 50 मिलियन, तो यानी आप ऐसा समझ सकते हो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे अपडेटेड दिखा रहा है। रीजन इन्होंने बोला भी है, दिल अपडेटेड रेगुलरली। यहाँ पे अगर आप ट्वीट में देखोगे, सॉरी ट्वीट में अगर आप देखोगे तो इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये इसको रेगुलरली अपडेट करेंगे, अपडेट डेली, ताकि इसके अराउंड क्लैरिटी रहे। सो दैट्स फाइन, एंड हम इसी डेटा को कंसिडर करके प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट पे जाएंगे, और बाद में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपको बाई करना चाहिए, नहीं अगर करना चाहिए तो कब और किस तरीके से ना। इनकी जो पार्टनरशिप हुई है पार्टिकल नेटवर्क के साथ, उसके रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, दैट्स बिग एक्चुअली। इन्होंने जो अचीव किया है दैट इज क्वाइट गुड। अब थोड़ा सा प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट को देखते हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे, वो मैं आपको इसमें पहले ही कंसीडर करके बता दे रहा हूँ। वेरिएबल वी आर गोइंग टू कीप इन माइंड, द फर्स्ट वेरिएबल विल बी जो मतलब इसका टोकेनोमिक्स फैक्टर रहेगा वो वाला, कि मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। अगर हम बुल रन की बात कर रहे हैं, जो बिटकॉइन की हाल्विंग है उसमें भी अभी 1 साल कुछ महीने बाकी हैं, एंड उस हिसाब से भी अगर देखें तो उस टाइम पे लगभग सप्लाई कितनी सर्कुलेशन में होगी, दैट वी विल कंसीडर। नॉट ओनली दैट, इसके जो पीयर में अदर ब्राउज़र हैं, उन्होंने कितना पहले परफ़ॉर्म किया है और उन्होंने कितना मार्केट मतलब शेयर अचीव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें बेसिक अटेंशन टोकन की, इट हैज़ लाइक मोर देन ब्रेव के अलावा भी उसके कई फीचर हैं। बट ठीक है, अगर उसके मतलब उसकी मार्केट कैप भी अगर मतलब बेंचमार्क के तौर पे ले लेंगे, तो कंपैरिज़न करके हम देख सकते हैं कि कितना अचीव कर पाता है। एंड ऑल्सो यूज़र बेस, अभी करंट में इसके पास कितना यूज़र बेस है, अगर ये ग्रो होता है फर्दर एंड मतलब एक लेवल तक पहुँचता है जहाँ तक अभी ब्रेव ब्राउज़र के पास है, तो क्या कंडीशन इसकी रहेगी? तो ये सारे फैक्टर कंसीडर करके प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट को देखते हैं। बेसिक अटेंशन टोकन की अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे यानी पिछले बुल रन में $2.5 बिलियन की मार्केट कैप इसने अचीव की थी। दैट इज़ क्वाइट कमेंडेबल। एंड अगर अभी भी देखोगे तो $452 मिलियन की मार्केट कैप अभी इसके पास है। दैट्स गुड। ना इन सारी चीज़ को मैंने आपको वेरिएबल्स बता दिए तो कितना अचीव कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना पहले क्वार्टर 3 तक में इसमें काफ़ी ज़्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी। अगर आप यहाँ से देखोगे लगभग इसी साल में ही मतलब 250 मिलियन से ऊपर जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में आ जाएगी, एज यू कैन सी, क्योंकि लॉन्च हुआ है फेब में, एंड उसके बाद दिसंबर तक देखोगे तो लगभग 10 महीने होंगे रिमेनिंग, एंड उनमें ही इसकी जो सप्लाई है लगभग 250 मिलियन तक पहुंच जाएगी। अगर अभी 50 मिलियन के आसपास सर्कुलेशन में है, यहाँ से 5 गुना हो जाएगी सप्लाई। ध्यान रखना इस चीज को, और ध्यान से सुनना, 5 गुना। तो हैवी इन्फ्लेशनरी फेज में है अभी ये हमारा जो प्रोजेक्ट है। सो इसमें ठीक है, अगर हम उस टाइम पे पहले हम देख लेते हैं कितना अचीवेबल रहेगा, फिर बाद में हम जाएंगे इस पार्ट पे कि कितना मतलब आपको बाई करना चाहिए या नहीं, फिर या फिर करना चाहिए तो किस टाइम। क्योंकि बेसिक अटेंशन टोकन ने $2.5 बिलियन की मार्केट कैप बुल रन में अचीव की थी। अगर यहाँ से हम देखेंगे 1 साल कुछ महीने में, विच वी आर एक्सपेक्टिंग द बुल रन एट दैट टाइम ड्यूरिंग द halving, समहाउ उसी टाइम के अराउंड पे थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा 1 आध महीने तो वो भी चलेगा। तो अगर उस टाइम तक ये अच्छा यूजर बेस आ जाता है, वेरिएबल मान लेते हैं इसको भी, कि अगर मान लो अच्छा यूजर बेस इसके पास भी आ जाता है जैसा बेसिक अटेंशन टोकन के पास है, क्योंकि उससे बेटर फीचर अवेलेबल करा रहा है, एंड इफ इट इज एबल टू अचीव लाइक $2 बिलियन मार्केट कैप, और उस टाइम पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, सो अगर उसको भी कंसीडर करें कि 1 साल कुछ महीने में कितनी सप्लाई होगी, तो आप ऐसा समझ लो नियर टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे नियर टू 250 मिलियन और 500 मिलियन के इन बिटवीन में ही आप कंसीडर कर सकते हो, नियर टू 350 और 400 मिलियन के आसपास आप सप्लाई कंसीडर करके चल सकते हो। अगर उतनी सप्लाई रहती है मतलब उस टाइम पे सर्कुलेशन में, एंड उस हिसाब से देखिए 2 बिलियन भी अगर हम एक मतलब एक टेंटेटिव मतलब वो फिगर ले रहे हैं, ऐसा नहीं एग्जैक्टली 2 बिलियन ही अचीव करेगा, थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। एंड जो सप्लाई भी उस टाइम पे होगी, क्योंकि इन्होंने बोला भी है कि इनको जो एडेक्स से सर्टेन अमाउंट रिसीव होगा, सॉरी दिस इज द पेज, एडेक्स से इनको जो अमाउंट भी रिसीव होगा एक सर्टेन परसेंटेज उसके बर्न में भी जाएगी, ताकि उससे ये सप्लाई भी बर्न करेंगे लेटर ऑन, वो लेटर ऑन लॉन्च होगा। तो एक रफ फिगर में आप देख लो, अगर 400 मिलियन के आसपास भी मान लेते हैं, एंड उसके बाद 2 बिलियन मतलब मार्केट कैप भी अचीव करता है, सो उस टाइम पे लगभग आप ऐसा समझ लो 4 से लेके $5 के बीच में ट्रेड करेगा एट दैट टाइम, अगर पीक पे $2 बिलियन की मार्केट कैप है और सप्लाई सर्कुलेशन में ऑन एन एवरेज 400 मिलियन के आसपास है, ऊपर नीचे हो सकती है।
नाउ इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, अगर करंट प्राइस से देखोगे, प्राइस के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, तो करंट प्राइस से अगर देखोगे तो समहाउ अप्रोक्सीमेटली 70x का इसमें पोटेंशियल बनेगा। लेकिन इसमें ये भी वेरिएबल है कि 2 बिलियन पहले अचीव कर ले, एवरीथिंग गोज वेल, उस केस में ये चीज रखी गई है। लेकिन अभी से लेके अगर देखोगे तो इसमें हैवी डाइल्यूशन होगा प्राइस में। सो एकदम से अभी बाई करना इसके मतलब बेहतर नहीं होगा। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो मे बी यू कैन गेट इन इनटू लाइक क्वार्टर 2, और क्वार्टर 2 के लेट में मतलब घुसोगे अगर इस कॉइन में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड वो भी इस तरीके से एंटर करना, पहले बहुत स्मॉल अलोकेशन एंड देन एसआईपी मैनर में इसको फिर मतलब अलोकेशन बढ़ाते जाना। एंड वो भी आपको एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम तक करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक अच्छा बाइंग एवरेज आपको मिलेगा। यानी आपने मान लो पहले पोजीशन, फॉर एग्जांपल आपका बजट है कि आप इसमें $100 अलॉट कर सकते हो, और आपने क्वार्टर 2 में कभी डिप देखी और उस टाइम पे $10 मान लो इसमें डाल दिए, ठीक है। फर्दर जब भी डिप आएगी $10 आपने फिर डाल दिए, फिर कभी भी डिप दिखती है आपको फिर $10 डाल दो। इस तरीके से डिप टू डिप अलॉटमेंट करते रहोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और ज़्यादा रिटर्न उठा पाओगे कंपेयर टू अभी इन्वेस्ट करने के। क्योंकि हैवी इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशनरी फेज में मतलब फेज में है। बेशक आगे बहुत सारे इवेंट दिख रहे हैं, बेशक के आगे ये चीज लेके आने वाले हैं, और उसमें मतलब शॉर्ट टर्म में पंप भी दिख जाएगा इसके प्राइस में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाई करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अभी नहीं एंटर करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट अच्छा है, फीचर्स अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन हैवी इन्फ्लेशन फेज में है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय, मतलब रिपीट कर करके बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल एक्स में सप्लाई इसकी बढ़ने वाली है। सो आई होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है डू कमेंट बिलो, आई ग्लेडली आंसर इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।